अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाउ इट स्टार्टेड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारा मामूल दिन में 24 घंटे घूमता है, जिसमें तकरीबन 12 घंटे सूरज की रोशनी होती है और बाकी घंटे रात के वक्त के होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में ऐसी जगह हैं जहां सूरज 70 दिन से ज़्यादा गुरूब नहीं होता। ज़रा तसव्वुर करें कि सियाहों के लिए वक्त का हिसाब रखना कितना दिलचस्प या उलझा देने वाला होगा, जब वहाँ के मुकामी लोग भी 70 दिनों तक गुरूब ना होने की वजह से उलझ जाएं। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, यहाँ ज़मीन पर 6 मुकामात ऐसे हैं जहाँ सूरज कभी गुरूब नहीं होता। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इसलिए कि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो बढ़ते हैं बिना किसी देर किए अपनी वीडियो की तरफ। तो हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं नॉर्वे के मुतालिक। नॉर्वे आर्कटिक सर्कल में वाक़या है। नॉर्वे को आधी रात के सूरज की सरजमीन कहा जाता है, जहां मई से जुलाई के आखिर तक सूरज दरहकीकत कभी गरूब नहीं होता। इसका मतलब है कि तकरीबन 76 दिनों तक सूरज कभी गरूब नहीं होता। स्वालबार्ड नॉर्वे में सूरज 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक मुसलसल चमकता है। ये यूरोप का सबसे शुमाली आबाद इलाका भी है। आप इस वक्त के दौरान इस जगह के दौरे का मंसूबा बना सकते हैं और इन दिनों के लिए वहां जाकर रह सकते हैं जब रात नहीं होती है। दूसरी जगह है न्यूनवट कनाडा। दोस्तों, न्यूनवट कनाडा के शमाल मगरबी इलाकों में आर्कटिक सर्कल से 2 डिग्री ऊपर वाक़या है। ये जगह तकरीबन 2 माह तक सूरज की रोशनी देखती है, जबकि सर्दियों के दौरान ये जगह तकरीबन 30 दिन मुसलसल तारीकी देखती है। और तीसरा टॉपिक है आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड बरतानिया के बाद यूरोप का सबसे बड़ा जजीरा है और इस मुल्क के तौर पर भी जाना जाता है जहां कोई मच्छर नहीं है। गर्मियों के दौरान आइसलैंड में रातें साफ होती हैं, जबकि जून के महीने में सूरज दरहकीकत कभी गरूब नहीं होता। आधी रात के सूरज को इसकी पूरी शान व शौकत में देखने के लिए आप आर्कटिक सर्कल में वाक़या एक्वेरी और ग्रैम्सी जजीरे का दौरा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा चौथा टॉपिक है बारो अलास्का। मई के आखिर से जुलाई के आखिर तक सूरज दरहकीकत यहाँ गरूब नहीं होता, जिसकी तलाफी बाद में नवंबर के आगाज से अगले 30 दिनों तक की जाती है, जब सूरज तुलू नहीं होता और इसे कुतबी रात के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये भी है कि सर्दियों के सख्त महीनों में मुल्क तारीकी में डूबा रहता है। बर्फ पोश पहाड़ों और मशहूर कुन ग्लेशियर्स के लिए मशहूर इस जगह को गर्मियों या सर्दियों में देखा जा सकता है। दोस्तों, हमारा पांचवा टॉपिक है फिनलैंड। दोस्तों, हजारों झीलों और जजीरों की इस सरजमीन पर गर्मियों में सिर्फ 73 दिन तक सूरज को देखा जाता है। इस दौरान सूरज तकरीबन 73 दिनों तक चमकता रहता है, जबकि सर्दियों के दौरान इस इलाके में सूरज की रोशनी नज़र नहीं आती। ये भी एक वजह है कि यहाँ के लोग गर्मियों में कम और सर्दियों में ज़्यादा सोते हैं। यहाँ आने पर आपको नॉर्दर्न लाइट्स से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ साथ स्केटिंग में शामिल होने और शीशे के एग्लू में रहने के साहस का तजर्बा हासिल करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, हमारा छठा टॉपिक है स्वीडन। मई के अवाइल से अगस्त के आखिर तक स्वीडन मुल्क में सूरज को आधी रात के करीब गुरूब होते और सुबह 4 बजे के करीब तलू होते देखा जा सकता है। यहाँ मुसलसल धूप की मुद्दत 1 साल के 6 माह तक रह सकती है। लिहाजा जब यहाँ हो तो कोई भी महम जोई के सरगर्मियों में शामिल हो, जैसे कि गोल्फिंग, माहीगीरी, ट्रैकिंग ट्रेल्स की तलाश और बहुत कुछ के लिए बाहर जाकर तवील दिन गुजारा जा सकता है।
और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इसलिए कि तमाम नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।